संतों ने कहा है कि जो जीव भजन नहीं करता वह अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के हवाले कर देता है। ये पांचों विकार ऐसे चोर हैं जो आत्मा की सारी कमाई लूट लेते हैं। जब तक जीव को नाम का सहारा नहीं मिलता तब तक ये विकार उसकी रूह पर सवार रहते हैं। काम उसे अंधा कर देता है, क्रोध उसे पागल बना देता है, लोभ उसे कभी तृप्त नहीं होने देता, मोह उसे बांध देता है और अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। काम का असर देखिए। जब काम मनुष्य पर हावी हो जाता है तब वह यह नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत। अपनी स्त्री को छोड़कर पराई को पकड़ लेता है, पापों की गठरी सिर पर बांध लेता है। उस समय बुद्धि काम नहीं करती, विवेक सो जाता है। संत कहते हैं ये वही अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध आता है तो क्या हाल होता है ये सब जानते हैं। क्रोध में आदमी ऐसा बोल जाता है, ऐसा कर बैठता है जिसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। क्रोध मित्र को शत्रु बना देता है, परिवार तोड़ देता है, वर्षों की कमाई मिट्टी में मिला देता है। संत कहते हैं क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। लोभ और मोह का तो कोई अंत ही नहीं। मन को जितनी लज्जत दी जाए उसकी मांग उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे आग में लकड़ी डालते जाओ, आग और भड़कती जाएगी। उसी तरह विषय विकारों की आग कभी शांत नहीं होती। मन कहता है और चाहिए और चाहिए। यही हालत भजन के चोरों की है। गुरु संग प्रीत करें नहीं पूरी। नाम न डोर गहें जो भजन नहीं करते, जो नाम की डोर को नहीं पकड़ते। वे बाहर से चाहे धार्मिक दिखाई दें लेकिन भीतर से उनका मन पापों से काला होता है। यदि वे कभी भूल भटक कर सत्संग में आ भी जाए तो वहाँ भी वे संतों में, गुरुमुखों में दोष ढूंढते हैं। उनके मन में श्रद्धा नहीं होती, केवल तर्क और निंदा होती है। कबीर साहिब कहते हैं कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा ना सुहाय। माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। पापी को भक्ति अच्छी नहीं लगती। जैसे मक्खी चंदन और कस्तूरी को छोड़कर गंदगी पर बैठती है, वैसे ही मनमुख को सत्संग और नाम का रस नहीं भाता। उसे झगड़े अच्छे लगते हैं, निंदा अच्छी लगती है, दोष निकालना अच्छा लगता है। संतों के पास वह इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे डर होता है कि यहाँ उसका मन चल जाएगा, यहाँ उसकी पोल खुल जाएगी। मनमुख को न नाम का पता होता है न भजन का। वह संसार में ही उलझा रहता है। चोरी, ठगी, दुराचार यही उसका जीवन बन जाता है। तृष्णा अग्नि जले जिस बासर, नरकन माहिम पड़े। तृष्णा की आग दिन रात जलती रहती है, ये आग कभी बुझती नहीं। मनुष्य सोचता है कि यह पा लूं, वह पा लूं, फिर शांति मिलेगी। लेकिन जितना पाता है उतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है। अंत में यही तृष्णा उसे नरकों की ओर ले जाती है। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं और वहां कर्मों का हिसाब होता है। संत कहते हैं जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐश इशरत उतनी चिंताएं। संसार ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया। जो सुख दिखाई देता है वह भीतर से खोखला होता है। भजन न करने से ही ये सारे रोग पैदा होते हैं। जो भजन करते हैं उनके दिल में दीनता होती है, प्रेम होता है, सहनशीलता होती है। भागहीन, मतहीन प्राणी नरदेही बर्बाद करें, मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। करोड़ों योनियों के बाद यह देह मिलती है। मुक्ति केवल इसी देह में मिल सकती है। अगर यह जन्म भजन के बिना चला गया तो फिर अवसर नहीं मिलता। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है कि जिसको गुरु नहीं मिला, जिसका जीवन सत्संग और नाम से खाली रहा, उसका जन्म व्यर्थ गया। ऐसा मनुष्य बाहर से आदमी है लेकिन आचरण पशुओं जैसा है। वह खाता है, सोता है, भोग करता है, बस। न उसे आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा की खोज। संत कहते हैं ऐसे लोग साधु संतों की बात नहीं मानते। वे मन मत पर चलते हैं, कहते हैं ये दुनिया ही सच है, आगे कुछ नहीं। वे बिना लगाम के ऊंट की तरह होते हैं जो जहां मन किया उधर भागते हैं। संतन साथ विरोध बढ़ावें, उलटी बात कहें। संत कहते हैं कि जो मनमुख होते हैं, जिनका मन विषयों विकारों में फंसा रहता है, वे संतों और भजन
करने वालों से अपने आप ही विरोध करने लगते हैं। उन्हें कोई संत बुरा नहीं कहता, न कोई सत्संग उनका अपमान करता है, फिर भी उनके भीतर एक अजीब सी जलन रहती है। वे भजन करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं और ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिनका कभी कोई आधार ही नहीं होता। मनमुख की आदत होती है कि वह उलटी बात कहे। जहाँ प्रेम हो वहाँ वह दोष देखे, जहाँ त्याग हो वहाँ वह स्वार्थ ढूंढे, जहाँ भक्ति हो वहाँ वह पाखंड का आरोप लगाए। संत कहते हैं यह सब उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी का परिणाम है। जिस चीज को वह पा नहीं सकता उसी से वह घृणा करने लगता है। सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित पचे। ऐसे लोग सत्संग की महिमा को नहीं जानते। वे भेड़ों की तरह चाल चलते हैं, जैसा दुनिया कहती है वैसा ही वे मान लेते हैं। न उन्होंने कभी किसी संत के जीवन को समझने की कोशिश की, न कभी भजन का स्वाद चखा। फिर भी वे निर्णय सुना देते हैं कि सत्संग व्यर्थ है, भजन बेकार है, नाम की कोई ज़रूरत नहीं। वे कहते हैं यह सब ढोंग है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने कभी भीतर झांक कर देखा ही नहीं। जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं, उसके बारे में राय बनाना मन की सबसे बड़ी चाल है। संत कहते हैं इन बेचारे जीवों का कसूर भी पूरा नहीं है। वे मन के बहकावे में आ गए हैं। जैसे अंधा किसी अंधे का हाथ पकड़ ले और दोनों कुएं में गिर जाए, वैसी ही दशा इनकी होती है। एक बार पहाड़ों में सत्संग हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटा गया। संगत ने श्रद्धा से लिया, लेकिन एक व्यक्ति प्रसाद वापस कर गया। पूछने पर उसने कहा यह झूठा है। जब समझाया गया कि जब अरदास होती है, जब प्रभु का ध्यान करके प्रसाद चढ़ाया जाता है, तब यह प्रभु की कृपा बन जाता है, तब भी वह नहीं समझा। ये उसकी गलती नहीं थी। उसके मन में पहले ही विष भरा जा चुका था। जिसने उसे बहकाया था वही उसकी ज़बान से बोल रहा था। जिनके पास भजन सुमिरन नहीं होता वे कुछ न कुछ तो करेंगे ही। मन खाली नहीं रह सकता। अगर नाम नहीं मिला तो निंदा मिल जाएगी, अगर प्रेम नहीं मिला तो द्वेष आ जाएगा। धन और मान भोग रस चाहें, रोग सोग में आन फंसें। मन मुख का लक्ष्य धन मान और भोग होता है। वह सोचता है कि इन्हीं में सुख है, लेकिन जब ये मिलते हैं तभी रोग और शोक साथ साथ आ जाते हैं। जितने भोग उतने रोग, जितनी ऐश उतनी चिंता। ये संसार का अटल नियम है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि बहुत अधिक स्वाद लेने से दुख प्राप्त होता है। भोगों से रोग पैदा होते हैं। हर्ष और शोक कभी मिटते नहीं जब तक प्रभु की रजा में जीवन न जिया जाए। मनमुख यही भूल करता है। वह बाहर सुख ढूंढता है, जबकि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर तो केवल भ्रम है, दौड़ है, थकान है। असली शांति भीतर है और भीतर जाने का रास्ता भजन है। संत कहते हैं भजन कर, मग्न रहो मन में। ये कोई नई बात नहीं है। संसार के सभी मजहब यही कहते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। जब भीतर जाता है तब रास्ता एक ही होता है। भीतर का रास्ता न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। वह आत्मा का रास्ता है। बाहर तो केवल ईंट पत्थर कागज और पानी है। बाहर नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन भीतर एक ही ज्योति है, एक ही धुन है, एक ही मालिक है। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, पारब ब्रह्म, ये सब नाम उसी एक सत्ता के हैं जो मनुष्य के भीतर विराजमान है। करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, करोड़ों आनंद, करोड़ों शांत, सब भीतर है। जब तक कोई पूर्ण महात्मा भीतर का मार्ग न बताए, तब तक मनुष्य बाहर ही भटकता रहता है। इस जड़ संसार में न कभी शांति थी, न कभी होगी। शांति केवल भीतर है। इसलिए संत पुकार पुकार कर कहते हैं भजन करो, मन को भीतर मोड़ो, बाहर बहुत भटक लिया। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो 100 दुख सहे जो भजन नहीं करते, वे भजन के चोर कहलाते हैं। उनका जीवन दुखों से भरा रहता है, कभी आलस, कभी नींद, कभी भ्रम, कभी डर। वे न दिन के रहते हैं न रात के। जब भीतर का रास्ता नहीं मिलता तब वे बाहर और उलझ जाते हैं। आलस उन्हें जकड़ लेता है, नींद उनका समय खा जाती है। वे सोचते हैं कल करेंगे, पर कल कभी आता नहीं। यही काल का सबसे बड़ा जाल है, टालना। कवि कहते हैं बाहर से आदमी की खाल पहनी है,
लेकिन भीतर से वह बैल जैसा है। खाता है, सोता है, बोझ ढोता है, पर दिशा नहीं जानता। जब मृत्यु आती है तब सारा संसार खड़ा होता है, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बंधु, लेकिन कोई साथ नहीं जाता। यमदूत पकड़कर ले जाते हैं, वहाँ केवल कर्म साथ जाते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हिसाब मांगा जाएगा। उस समय कोई सिफारिश काम नहीं आती। जैसे न्यायालय में अपराधी को सजा होती है, वैसे ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संत कहते हैं, दुर्लभ देह मिली यह अवसर, ऐसी कर जो बात बने, यह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, अभी भी समय है। किसी ऐसे महात्मा की शरण लो जो भीतर जाता हो, जो नाम की राह जानता हो। संत दया करके समझाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जीव सुनता नहीं। आँख होते हुए भी अंधा है, कान होते हुए भी बहरा है। जब भीतर की आँख खुलती है, जब भीतर का पर्दा हटता है, तब जीव देखता है कि सच्चा अमृतसर उसके भीतर है। वहीं स्नान होता है, वहीं शुद्धि होती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सच्चा अमृतसर काया में है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। संत कहते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर भटकता रहता है, तब तक उसे लगता है कि संसार ही सब कुछ है। वही सुख है, वही दुख है, वही जीवन है, वही अंत है। लेकिन जिस दिन किसी सतगुरु की कृपा से उसका रुख भीतर की ओर मुड़ता है, उसी दिन उसे पहली बार यह बोध होता है कि अब तक वह केवल छाया के पीछे दौड़ रहा था। असली वस्तु तो भीतर छिपी हुई थी। मनुष्य बाहर की आंखों से देखता है, बाहर के कानों से सुनता है, बाहर की बुद्धि से सोचता है। बाहर की आंखें स्वयं रोशनी नहीं रखती। वे कभी सूर्य के सहारे देखती हैं, कभी चंद्रमा के, कभी दीपक या बिजली के। यदि बाहर प्रकाश न हो तो आंख होते हुए भी अंधकार रहता है। इसी प्रकार भीतर भी एक आंख है और भीतर भी एक कान है, लेकिन वे तब तक काम नहीं करते जब तक सद्गुरु की कृपा से उनका पर्दा न खुले। संत कहते हैं कि भीतर का रास्ता कोई कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है। जैसे बाहर आंख खोलते ही संसार दिखाई देता है, वैसे ही भीतर की आंख खुलते ही अलग ही संसार प्रकट हो जाता है। वहाँ न सूरज है, न चांद, फिर भी प्रकाश है। वहाँ न वाद्य यंत्र हैं, फिर भी संगीत है। वहाँ न शब्द हैं, फिर भी एक अनोखी धुन है। मनमुख इस बात को नहीं मानता। वह कहता है, यह सब मन की बातें हैं, क्योंकि उसने कभी भीतर झांका ही नहीं। जिसने स्वाद चखा ही नहीं, वह मिठास को कैसे जाने। जिसने कभी भजन नहीं किया, वह नाम की पहचान कैसे करे। सद्गुरु कहते हैं कि भजन कोई बाहरी क्रिया नहीं है। ये केवल माला फेरना नहीं, केवल शब्द बोलना नहीं, केवल आसन लगाना नहीं। भजन का अर्थ है अपनी सुरत को भीतर मोड़ना, अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करना, मन को बाहर से समेटकर भीतर की ओर ले जाना। मन बड़ा चालाक है। जब जीव भजन में बैठता है, तब मन कहता है, अभी नहीं, बाद में करना। कभी आलस बनकर आता है, कभी नींद बनकर आता है, कभी डर बनकर आता है, कभी तर्क बनकर आता है। वह हर तरह से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि मन जानता है कि जिस दिन जीव नाम से जुट गया, उस दिन उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, भजन में सबसे पहली बाधा मन ही है। लेकिन यही मन यदि नाम से जुड़ जाए तो सबसे बड़ा सहायक भी बन जाता है। जैसे नदी बहते बहते समुद्र में मिल जाती है और फिर नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती है, वैसे ही मन जब नाम में लीन हो जाता है तो मन नहीं रहता, साधन बन जाता है। मनुष्य पूछता है, भीतर क्या दिखाई देगा, भीतर क्या सुनाई देगा। संत कहते हैं, भीतर जो दिखाई देता है वह आंखों से देखा हुआ दृश्य नहीं होता, वह चेतना का अनुभव होता है। भीतर जो सुनाई देता है वह कानों से सुनी हुई आवाज़ नहीं होती, वह आत्मा की ध्वनि होती है। संतों ने उसे शब्द कहा है, नाम कहा है, धुन कहा है। ये वही शक्ति है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यही शक्ति जीव को ऊपर की ओर खींचती है। भम वर गुफा की बंसी बाजी। महाकाल भी शीस धुने बानी। जब जीव भीतर की यात्रा में आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जहाँ काल की सीमा समाप्त होने लगती है।
काल का अधिकार केवल वहीं तक है जहां तक मन और इंद्रियां काम करती हैं। जब जीव मन से ऊपर उठता है तब काल का जाल ढीला पड़ने लगता है। भंवर गुफा वह अवस्था है जहां नाम की धुन बहुत प्रबल हो जाती है। वह धुन कोई साधारण आवाज़ नहीं होती, वह ऐसी शक्ति होती है कि जीव स्वयं को उसके हवाले कर देता है। वहां पहुंचकर यह अनुभव होता है कि अब तक जो डर था, जो बंधन था, जो जन्म मरण का भय था, वह सब पीछे छूटता जा रहा है। संत कहते हैं कि ओंकार तक की सृष्टि प्रलय में समाप्त हो जाती है। सोहम तक की सृष्टि महाप्रलय में समाप्त हो जाती है। लेकिन जब जीव सोहम से ऊपर उठ जाता है तब काल स्वयं कह देता है, अब यह मेरे अधिकार में नहीं रहा। यह वही अवस्था है जहां सद्गुरु की उपस्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। बाहर सद्गुरु देह रूप में मार्ग दिखाते हैं, भीतर सद्गुरु प्रकाश और शब्द रूप में साथ चलते हैं। उस समय जीव अकेला नहीं होता, सद्गुरु की शक्ति उसकी ढाल बन जाती है। इसके आगे सचखंड की यात्रा शुरू होती है। सचखंड कोई स्थान नहीं है, कोई दिशा नहीं है, वह अवस्था है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न आरंभ है, न अंत। वहाँ सत्य ही सत्य है। संत कहते हैं कि सचखंड में शब्द बीन की धुन के रूप में प्रकट होता है। वह अनहद धुन है जो कभी बंद नहीं होती। उसी धुन से सब लोक, सब ब्रह्मांड जीवित हैं। अनहद बेनु बजावो गो, बैरागी रामे गावो गो। संतों ने भीतर जाकर जो सुना वही उन्होंने शब्दों में बताया, लेकिन शब्द उस अनुभव को पूरा व्यक्त नहीं कर सकते। वहां जाकर जीव चुप हो जाता है, क्योंकि वहां की लीला अकट है। सद्गुरु का असली स्वरूप देह नहीं है, देह तो केवल माध्यम है। असली स्वरूप शब्द है, नाम है। सतगुरु का कार्य है जीव को नाम से जोड़ देना और नाम को सतनाम की गोद में पहुंचा देना। जब जीव सतनाम के पास पहुंचता है तब उसे आगे अलख, अगम और अनामी की ओर भेजा जाता है। वहां पहुंचकर जीव और मालिक अलग नहीं रहते। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही जीव परम में लीन हो जाता है। संत कहते हैं यही जीवन का उद्देश्य है, यही मनुष्य जन्म की सफलता है। इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वह आने जाने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीव इस अवसर को पहचानता नहीं। वह बाहर की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि भीतर की पुकार सुन ही नहीं पाता। बेटे बेटियां, धन दौलत, मान सम्मान सब उसे जीते जी यमदूतों की तरह बांध लेते हैं। संत करुणा करके कहते हैं अभी भी समय है, सत्संग करो, भजन करो, नाम को पकड़ो, आंख और कान दोनों भीतर की ओर खोलो। जिस दिन भीतर की ज्योति दिखाई देगी उस दिन बाहर की सारी चमक फीकी लगने लगेगी। जिस दिन भीतर की धुन सुनाई देगी उस दिन बाहर का शोर व्यर्थ लगने लगेगा। संत कहते हैं कि भीतर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक जीव यह न समझ ले कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब भजन के अभ्यास से यह अनुभूति होने लगती है कि मैं देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, तभी आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ती है। पहले वह बाहर की चीज़ों को देखती थी, अब वह स्वयं को देखने लगती है। यही वह मोड़ है जहाँ साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, अनुभव बनने लगती है। जब आत्मा सचखंड में पहुँचती है तब वहाँ भी ठहराव नहीं है, वहाँ आनंद है, प्रकाश है, अपार शांति है। लेकिन संत कहते हैं कि यह भी अंतिम मंजिल नहीं। सचखंड से आगे अलख का देश है। अलख का अर्थ है जिसे देखा ना जा सके। वहाँ पहुंचकर देखने वाला भी खोने लगता है। वहाँ अनुभव तो है लेकिन उसे देखने वाला कोई अलग सत्ता नहीं रहती। इसके आगे अगम है, जहाँ तक पहुँचना ही कठिन नहीं बल्कि जिसके बारे में बोलना भी असंभव है। वहाँ बुद्धि साथ नहीं जाती, तर्क वहाँ दम तोड़ देता है। जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, सब पीछे छूट जाता है। वहाँ केवल अस्तित्व है, लेकिन वैसा अस्तित्व नहीं जैसा हम यहाँ समझते हैं। संत कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ जीव की आखिरी पहचान भी गलने लगती है। अब वह यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ,
क्योंकि मैं भी एक सीमा है। अगम में सीमा नहीं है, वहाँ न रूप है, न रंग, न आकार, न नाम। इसके आगे जो अवस्था है उसे अनामी कहते हैं। अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। नाम तो पहचान के लिए होते हैं, लेकिन जहाँ पहचान ही समाप्त हो जाए वहाँ नाम किसे दिया जाए। संत कहते हैं कि यह अंतिम अवस्था है, यही परम लक्ष्य है। यहाँ पहुंचकर आत्मा और परमात्मा अलग नहीं रहते। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नदी नहीं रहती, वैसे ही आत्मा अनामी में लीन होकर आत्मा नहीं रहती। वहाँ न आने का डर है, न जाने का, न जन्म है, न मृत्यु, न प्रश्न है, न उत्तर। लेकिन संत ये भी कहते हैं कि इस ऊंचाई को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह यात्रा किसी एक जन्म की दौड़ नहीं है, बल्कि यह अभी इसी क्षण से शुरू हो सकती है, एक एक कदम करके, नाम के सहारे, सतगुरु की कृपा से। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, भजन करो। भजन कोई बोझ नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह तो अपने ही घर लौटने का रास्ता है। हम बाहर इतने समय से भटके हुए हैं कि घर का रास्ता भूल गए हैं। सतगुरु केवल वही रास्ता फिर से याद दिलाते हैं। शब्द ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद बने। यह शब्द बताता है कि जब आत्मा नाम की दूरबीन पकड़ लेती है, तब वह केवल वही नहीं देखती जो सामने है, बल्कि वह भी देखने लगती है जो सामान्य दृष्टि से परे है। नाम आत्मा की आंख बन जाता है। उसी आंख से अलख और अगम का रहस्य खुलता है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को यह समझ आता है कि जो कुछ भी उसने बाहर खोजा था वह सब भीतर ही था। बाहर की दौड़ केवल भुलावा थी, असली यात्रा तो हमेशा भीतर ही थी। संत कहते हैं कि जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है, तब संसार अपने आप हल्का हो जाता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका बोझ कम हो जाता है। दुख आते हैं, लेकिन वे भीतर को हिला नहीं पाते, क्योंकि भीतर अब एक आधार मिल गया होता है। नाम केवल मृत्यु के बाद काम आने वाली चीज नहीं है। नाम तो जीते जी सहारा बनता है। जब मन परेशान हो, तब नाम उसे थाम लेता है। जब बुद्धि उलझ जाए, तब नाम रास्ता दिखाता है। जब जीवन अंधकार में लगे, तब नाम प्रकाश बन जाता है। संत कहते हैं, बिना नाम के जीवन ऐसा है जैसे नाव बिना पतवार के। लहरें जहां चाहें ले जाएं, लेकिन नाम मिल जाए तो वही नाव तूफान में भी डगमगाती नहीं। मनुष्य अक्सर कहता है, अभी समय नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन संत पूछते हैं, क्या मृत्यु से कोई समय मांग कर आता है? क्या दुख आने से पहले सूचना देता है? फिर भजन को बाद में क्यों रखा जाए? यह मनुष्य देह दुर्लभ है, इसे हल्के में मत लो। यह देह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह एक अवसर है। यह वह द्वार है जिससे निकलकर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। संतों ने स्वयं यह मार्ग तय किया है। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण रखा है। जो कहा वही जिया, जो जिया वही बताया। इसीलिए उनका वचन सीधा दिल में उतरता है। अंत में संत यही कहते हैं, अब भी समय है, अब भी राह खुली है, अब भी सतगुरु की शरण उपलब्ध है। जो एक बार सच्चे मन से इस शरण को पकड़ लेता है, उसकी नाव पार लग जाती है। संत कहते हैं कि जब आत्मा अलख अगम की सीमाएं भी पार कर लेती है, तब उसके लिए अब कोई यात्रा शेष नहीं रहती। वहाँ न कोई रास्ता है, न कोई मंजिल, न कोई चलने वाला, न कोई पहुँचने वाला। वहाँ केवल वही रहता है जो सत्ता से था, वही मालिक, वही परम सत्ता, वही अनंत शांति। यह मिलन कोई दृश्य नहीं है जिसे आंखों से देखा जाए, यह कोई ध्वनि नहीं है जिसे कानों से सुना जाए, यह कोई अनुभव नहीं है जिसे शब्दों में बांधा जा सके। संत कहते हैं, वहाँ पहुंचकर जीव चुप हो जाता है, क्योंकि वहाँ कहने को कुछ बचता ही नहीं। वहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहाँ खोज समाप्त हो जाती है। ये वही अवस्था है जिसे संत घर पहुँचना कहते हैं। जहाँ से आत्मा चली थी वहीं लौट जाती है। अब न वह जीव रहती है, न अलग सत्ता रहती है, वहाँ केवल पूर्णता रहती है। संत बताते हैं कि यह सब सुनने में भले ही बहुत ऊंची बात लगे, लेकिन इसका आरंभ बहुत साधारण है।
इसका आरंभ यहीं से होता है, इस जीवन से, इस देह से, इस श्वास से। भजन कोई मृत्यु के बाद की चीज़ नहीं है। भजन जीवन को जीने की कला है। जो नाम की कमाई करता है उसका जीवन बदल जाता है। बाहर से देखने पर शायद कुछ खास न बदले, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। वही परिस्थितियां होती हैं, वही लोग होते हैं, वही संसार होता है, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। सहने की शक्ति आ जाती है, स्वीकार की भावना आ जाती है, भीतर एक स्थिरता आ जाती है। नाम केवल ऊपर ले जाने का साधन नहीं है, नाम नीचे भी संभालता है। दुख आए तो टूटने नहीं देता, सुख आए तो बांधने नहीं देता। नाम मन को संतुलन में रखता है। यही संतों की असली शिक्षा है। मनुष्य सोचता है कि संसार छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, कर्म छोड़ने पड़ेंगे। संत कहते हैं कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल जुड़ना है। नाम से जुड़ जाओ। जब नाम से जुड़ोगे तब जो छोड़ने योग्य होगा वह अपने आप छूट जाएगा। ये संसार बुरा नहीं है, बुरा हमारा जुड़ाव है। हम संसार में रहते नहीं, संसार को अपने भीतर बसा लेते हैं। नाम हमें यह सिखाता है कि संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। संत कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा यह है कि मनुष्य सोचता है अभी बहुत समय है। यही काल की सबसे बड़ी चाल है। जो समझ गया वह आज समझ गया, जो टालता रहा वह जीवन भर टालता रहा। मिला आधार पार घर पाया। लीला यहाँ की कहे न बने। जब आत्मा को आधार मिल जाता है, जब वह पार के घर पहुंच जाती है, तब वहाँ की लीला को शब्दों में कहना संभव नहीं रहता। वहाँ न भाषा काम आती है न बुद्धि। वहाँ केवल मौन रहता है, लेकिन वह मौन खाली नहीं होता, वह पूर्ण होता है। संत कहते हैं कि जितने भी पूर्ण महात्मा हुए हैं उनका मार्ग एक ही रहा है, नाम का मार्ग। चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना गया हो, उनकी मंजिल एक ही रही है। उन्होंने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, बल्कि वही पुराना सनातन मार्ग दिखाया जिसे आत्मा पहले से जानती है लेकिन भूल चुकी है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें रास्ता नहीं पता, हमारी समस्या ये है कि हम चलना नहीं चाहते। हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। संतों की वाणी हमें बार बार आईना दिखाती है, लेकिन हम आईने से मुंह मोड़ लेते हैं। ये मनुष्य देह कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, ये एक अवसर है। ये वह क्षण है जहाँ से या तो आत्मा ऊपर उठ सकती है या फिर वही चक्र दोहराया जा सकता है। निर्णय हमारे हाथ में है। संत करुणा करके कहते हैं, अब भी सत्संग उपलब्ध है, अब भी नाम की राह खुली है, अब भी सतगुरु की शरण है। जो इस शरण को पकड़ लेता है उसे फिर डरने की जरूरत नहीं रहती। मृत्यु भी उसके लिए भय नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, केवल एक दरवाज़ा है। अंत में संत यही कहते हैं, बाहर बहुत भटक लिया, अब भीतर लौट आओ। यही सच्चा सत्संग है, यही सच्चा भजन है, यही जीवन की पूर्णता है।